Hello kids, welcome to today's English class and today we'll read the chapter The Award of Honesty. Start with the warm up. जानते हैं चैप्टर में क्या है, किस बारे में चैप्टर है. Honesty means the quality of being honest and sincere, telling the truth and never lying or stealing others' thing. Honesty क्या है? Honesty एक quality है, मतलब जिसमें हम हमेशा ऑनेस्ट रहते हैं, किसी के साथ हम धोखा नहीं करते, सिंसियर रहते हैं, हमेशा सच बोलते हैं और झूठ नहीं बोलते, और या किसी की चीज़ जो है वो चोरी नहीं करते. दिस इज बीइंग ऑनेस्ट ऑल अबाउट. इफ यू रिमेन ऑलवेज ऑनेस्ट you will certainly be paid its reward. In this story, a poor but honest man was set off extravagantly because of his sincerity and the truthfulness. This story also proved that the honesty is the best policy. So this story is about a poor man, but वो क्या है? Honest है. Poor तो है but honest है, तो उसको अपनी honesty की वजह से ही जो है रिवॉर्ड मिलता है. क्या रिवॉर्ड मिलता है और क्या ऐसी चीज़ करता है कि हम कहते हैं कि वो ऑनेस्ट है, ये हमें चैप्टर में पता चलेगा. बट चैप्टर पढ़ के आप एक चीज़ जानेंगे कि जो ऑनेस्टी है वो बेस्ट पॉलिसी है. मीन्स बीइंग ऑनेस्ट इज़ अ वेरी गुड थिंग. अगर आप ऑनेस्ट हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का पे बैक करेंगे. क्लियर? तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी. क्या है? इन अ स्मॉल विलेज ऑफ केरला. केरला में एक छोटे से स्मॉल विलेज की ये स्टोरी है. There lived a very poor man with his wife and children in the coastal hut. Things had been bad for the long time, but the poor man faced all the misfortune with the hope and courage, because he had heard people saying that luck may be the darkest before the pleasant dawn. So केरला के एक छोटे से विलेज की स्टोरी है. वहाँ पे एक पुअर मैन अपनी फैमिली के साथ रहता था, बट उसकी जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, बिकॉज बहुत पुअर था, तो उसको अपनी डेली नीड्स उसको मीट करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी. बट वो जो भी उसका मिसफॉर्चून था उसको हमेशा करेज के साथ फेस करता था. ऐसा नहीं कि डिसहार्टन हो गया था कि अब कुछ नहीं होगा, या उसने अपनी होप जो है वो लॉस नहीं की थी, बिकॉज उसने सुना था कि हमेशा कहते हैं ना कि उजाले से पहले अंधेरा होता है या अंधेरे के बाद उजाला आता है. तो उसको लगता था कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा कि मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, मुझे भी सब चीज़ें मिलेगी और अच्छे दिन आएंगे. वन डे अ चाइनीज मर्चेंट whose ship had been wrecked by the dangerous storm came to the shore in the small boat. He landed close to the poor man's hut and begged for the something to eat. एक बार क्या हुआ, एक चाइनीज मर्चेंट जो अपनी शिप पे जा रहा था, तो बट बहुत तेज स्टॉर्म आया, उसकी वजह से जो उसका शिप है वो टूट गया था, खराब हो गया था. तो वो क्या हुआ, एक स्मॉल बोट पे जो है किनारे पे आया, वहाँ पे उसकी हट थी, तो वो वहाँ पे गया उसने, बिकॉज वो इतनी ख़राब कंडीशन से आया था तो उसको बहुत भूख भी लगी थी. तो उसने कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए प्लीज़ दे दीजिए. देयर वॉज अ लिटिल कांजी ऑफ राइस ग्रूल इन द हाउस. द पुअर मैन्स वाइफ ऑफर्ड इट टू द स्ट्रेंजर विद अ वार्म फीलिंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी. द स्ट्रेंजर relished the gruel and said, "You have not given me just a meal, बट यू हैव गिवन मी माई." सो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब वो आता है तो उनके घर में कुछ नहीं होता. उनके घर में छोटा सा जैसे राइस जैसे होता है ना, ऐसा सा लिक्विड फूड जो वहाँ पे बनाते हैं राइस का, वो होता है. तो वो उसको उसकी वाइफ जो है, क्योंकि बिकॉज वो वेरी पुअर होते हैं, बहुत पुअर होते हैं, तो उनके पास ज़्यादा कुछ खाने के लिए नहीं होता, तो वो उसकी वाइफ जो है वो ही उसको ऑफर कर देती है. बट जब उसको खाता है, बिकॉज वो बहुत भूखा था, तो उसको जो भी मिलता है वो उसको अच्छा लगेगा. जैसे आप अगर बहुत भूखे हैं तो अगर आपको कोई खाने की चीज़ मिल जाए तो वो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत भूखे हैं. तो सेम थिंग उसके साथ होती है, क्योंकि वो बहुत भूखा है, तो उसको वो जब वो कांजी जो राइस ग्रूल है वो देती है, तो उसका जो पेट भर जाता है और वो बहुत रिलिश फील करता है, रिलैक्स फील करता है. तो वो कहता है तुमने केवल ये मुझे मील नहीं दिया है, खाना नहीं दिया है. सो मर्चेंट कहता है यू हैव नॉट ओनली गिवन मी मील, यू हैव गिवन मी लाइफ. तुमने मुझे केवल खाना नहीं दिया, तुमने मुझे लाइफ दी है. आई विल नॉट फॉरगेट योर चैरिटी एज लॉन्ग एज आई लिव. ये जो तुमने मेरे लिए किया है, इस चीज़ को मैं अपनी लाइफ लॉन्ग नहीं भूलूंगा. बट नाउ आई आस्क यू फॉर वन मोर फेवर. दो आई हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ द गुड्स इन द स्टॉर्म, आई हैव सेव्ड अ फ्यू जार्स.
I want you to keep these jars with you safely until I return. वो कहता है कि मेरे को एक और फेवर चाहिए, हालांकि जो मेरा शिप है वो रेक्ड हो गया स्टॉर्म की वजह से, बट मैंने कुछ जो चीज़ है वो सेव कर लिया, बचा ली है। उसके पास कुछ जार्स होते हैं, वो कहते हैं जब तक मैं वापस नहीं आता तुम्हें जार्स को सेफली रखना है। द पुअर मैन प्रोटेस्टेड, दिस इज़ वेरी स्मॉल एंड अनसेफ हट, it is not advisable to keep any valuable things here. There is nothing valuable in these jars, the strangers assured the hut dweller. The jars contain only dried lentils. The stranger from the China gave him these jars, 10 jars, and went away. So जब वो उसको कहता है कि तुम ये मेरे जार्स रख लो, तो वो जो स्ट्रेंजर है, वो जो पुअर मैन है, वो प्रोटेस्ट करता है कि नहीं, जो हट है वो सेफ नहीं है, तुम्हें अपनी जो वैल्यूबल थिंग्स है वो यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे वो सेफली नहीं रहेंगी। बट जो मर्चेंट होता है वो कहता है इसमें कुछ ऐसा वैल्यूबल नहीं है, इसमें ओनली जो ड्राई लेंटिल्स होती है, सूखी जो दालें होती हैं वही है। तो वो उसको 10 जार दे के और चला जाता है। वीक पास्ट वंस, देयर वॉज नथिंग टू ईट एंड द चिल्ड्रन वर वेलिंग विद द हंगर। वाई डोंट वी टेक अ हैंडफुल lentils from the jar, said the poor man's wife. The husband would not agree with her. He said, it will be the betrayal of trust, but it is very small amount for the children. He will surely forgive us, said his wife. So एक बार क्या होता है कि उसके बच्चे बहुत भूखे होते हैं, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता, बच्चे भूख से रो रहे होते हैं, तो उसकी वाइफ कहती है क्यों ना हम ये जार है इसमें से थोड़ा सा जो लेंटिल्स है वो ले लें। बट उसका जो हस्बैंड है वो अग्री नहीं करता है, वो कहता है कि नहीं, उसने हम पे ट्रस्ट करके हमें रखने के लिए दिया है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उसको बिट्रे करेंगे। बट उसकी वाइफ कहती है कि ये तो बहुत स्मॉल अमाउंट है, हम थोड़ी सी दाल तो ले रहे हैं, वो भी समझ जाएगा कि बच्चे भूखे थे उनके लिए लिया है, तो हमें फॉरगिव कर देगा। एट लास्ट द पुअर मैन could not bear the cries of the children. As he went to take out some lentils from the jar, he heard tinkling sound. To his surprise, he found that the jar full of gold coins. He took out one gold coin and carefully rested all the jars with this. He bought the food and nobody had to go to bed with an empty stomach. So जब वो क्या करता है, वो जैसे लेने जाता है लेंटिल्स, तो वो देखता है कि उसकी टिंकलिंग साउंड से आती है, वो देखता है उस जार में लेंटिल्स नहीं है, उसमें क्या है, गोल्ड कॉइन्स है। तो वो एक गोल्ड कॉइन निकालता है और बाकी को आराम से जार्स को रख देता है, जिससे किसी को पता नहीं चले, और उसको मार्केट में सेल करके उसके बदले में खाना लाता है, जिससे कि सब जो है उनकी जो भूख है वो खत्म हो जाती है, उनका पेट भर जाता है। द नीड ऑफ द पुअर मैन ओवरटुक हिज कॉन्शियस. द पुअर मैन टर्न greedy. Soon he began to buy property. Then he had a pakka house to live in. By trading he could save a lot of money. He bought gold coins with his saving and refilled all the jar. Then he bought 10 jars of half the size. He filled them too with the gold coins. पर धीरे धीरे क्या होता है, जब एक बार वो कॉइन निकाल लेता है तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो ग्रीडी बन जाता है। उसकी जो कॉन्शियस जो पहले उसको अलाउ नहीं करती थी कि नहीं ये करना गलत है, अब वो सब काम करने लग जाता है, बिकॉज अब उसको लालच आ गया मन में। और धीरे धीरे क्या करता है, वो उस गोल्ड कॉइन से प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर देता है, अपना पक्का हाउस बना लेता है और बिजनेस भी करता है, तो उससे और मनी अर्न करता है और वो गोल्ड कॉइन खरीदता है। और वो क्या करता है, 10 जार ले आता है जो उससे कि छोटे साइज के, हाफ साइज के, और उनको उन गोल्ड कॉइन से फिल कर देता है। द चाइनीज ट्रेडर रिटर्न आफ्टर 12 ईयर्स. जो चाइनीज ट्रेडर है वो 12 ईयर्स के बाद वापस आता है. Seeing a big house in the place of hut, he thought to himself, surely this poor man had used up my money. जब वो देखता है कि यहाँ पे तो पहले छोटी सी हट थी, अब इतना बड़ा हाउस हो गया, तो उसको लगता है कि श्योरली जो वो मैन था उसने मेरे जो कॉइन्स है वो यूज कर लिए हैं. As soon as the newly rich man saw the Chinese trader, he warmly welcomed him with the great hospitality. Then he confessed that he has used his money for business. जैसे ही वो चाइनीज मैन को देखता है तो वो क्या करता है, उसका वेलकम करता है, और जैसे उसने पहले किया था बट अब उसके पास सारी चीज़ें हैं तो वो उसको बहुत हॉस्पिटलिटी के साथ बहुत अच्छे से वेलकम करता है और कन्फेस करता है कि जो उसका मनी है उसने अपने बिजनेस के लिए यूज़ किया है. सेइंग दिस ही बॉट आउट द ट्रेडर्स जार्स विद द 10 स्मॉलर जार्स एंड प्लीडेड विद द फोल्डेड हैंड, टेक बैक योर जार्स and accept the smaller one
as the interest on your money which I have used. Please pardon me for the betrayal of your trust. So जब वो आता है वो उसको बताता है कि उसने उसका मनी यूज़ किया है, बट वो क्या करता है, उसके जो 10 जार थे उसके साथ उसको 10 और स्मॉलर जार देता है और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि मैंने आपका ट्रस्ट जो है ब्रेक किया और मैंने आपके मनी को यूज़ किया और उस मनी से बिजनेस किया. The Chinese trader had to accept the small jar also. He was so much impressed by the newly rich man that he offered him one of the 10 jar and said, "Keep it as a gift. Prosperity will never leave the house where this jar is kept." So वो क्या करता है, चाइनीज ट्रेडर जब वो उसको इतना इंसिस्ट करता है कि नहीं आपको ये रखने ही पड़ेंगे, तो वो उनको रखता है और जो उसके साथ जो 10 जार थे स्मॉल जार वो भी रखता है और वो इतना इम्प्रेस्ड होता है उसकी ऑनेस्टी को देख के. हो सकता तो वो मनी रख लेता और उसको नहीं देता, बट वो ऑनेस्ट रहता है, जो चीज़ सही थी उसको बताता है कि उसने उसका मनी यूज़ किया है और उसके बदले में वो मनी और उसके साथ इंटरेस्ट के तौर पे जो दूसरा है स्मॉल जार में जो है वो भी उसको देता है. और वो जो चाइनीज ट्रेडर इतना इम्प्रेस्ड होता है कि वो उसको जो 10 जार थे उसमें से एक जार रखने के लिए देता है और बोलता है कि ये जार जिस भी घर में रहेगा वहाँ कभी प्रॉस्पेरिटी की कमी नहीं होगी, कभी पैसे की कमी नहीं होगी. सो आपने देखा कि ऑनेस्ट होना है जो कितनी बड़ी चीज़ है. अगर आप ऑनेस्ट हो तो वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में पे करेगा. सो बीइंग ऑनेस्ट, तभी तो बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन. Take the correct answer. The poor man faced all the misfortune with hope and courage. So B is the correct option here. Next is right, true or false. The poor man's wife offered sweets and delicious food to the Chinese trader. No, that is false. So हम लिखेंगे false. Next, match the two columns to make the meaningful sentence. So यहाँ पे two columns given है, column A and B. We have to match it properly जिससे कि meaningful sentence बने. The poor man turned greedy. So हम इसको इससे match कर देंगे. Clear? Next, fill in the blanks with the correct word from the box. So यहाँ पे help box में कुछ words दे रखे हैं like hospitality, business, darkest, नाइस गर्ल और रिटर्न. तो हमें जो प्रॉपर जो सही वर्ड है वो फिल करना है. देयर आर द डैश मूवमेंट बिफोर द प्लेजेंट डॉन. देयर आर द डार्केस्ट मूवमेंट बिफोर द प्लेजेंट डॉन. क्लियर? नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. What did the Chinese trader ask the hut dwellers to give them? The Chinese trader asked the hut dweller to give something to eat. उसको बिकॉज बहुत भूख लगी थी तो वो कह रहा था कि मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए दे दो. गिव मी समथिंग टू ईट. नेक्स्ट, थिंक एंड डिस्कस. इफ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ द हट ड्वेलर, व्हाट वुड यू हैव डन विद द चाइनीज मर्चेंट्स मनी? अगर आप उसकी प्लेस पे होते, जो पुअर मैन है उसकी प्लेस पे होते, तो आप उसकी मनी का क्या करते? ये आपको खुद सोचना है एंड यू हैव टू डिस्कस विथ योर टीचर और उनको बताना है कि क्या आप क्या करते अगर उसकी जगह पे होते तो. नेक्स्ट, वोकैबुलरी. एंटोनिम्स. एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट. मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विद देयर एंटोनिम्स इन कॉलम बी. सो फर्स्ट इज मिसफॉर्चून. मिसफॉर्चून का हो जाएगा फॉर्चून. सो आपको करेक्ट ऑपोजिट वर्ड के साथ मैच करना है. नेक्स्ट, रिप्लेस द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग. द वे गौरव हैज शोन इम्प्रूवमेंट इन द मैथमेटिक्स, इट इज अपेरेंट दैट ही इज पुटिंग इन लॉट्स ऑफ एफर्ट. तो ये हमारा वर्ड है अपेरेंट. सो हमें क्या करना है, इसी की मीनिंग वाला कोई वर्ड यहाँ पे फिल करना है कि, तो आप लिख सकते हो इट सीम्स लाइक दैट ही इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, या आप किसी ऐसी सिमिलर वर्ड का यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज ग्रामर. सो टुडे इन ग्रामर वी विल डू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस to the
denote of an action that has just been completed, मतलब जो action अभी अभी complete हुआ है. This tense is formed by using has and have and past participle form of the verb. तो has and have helping verb use करेंगे and past participle form use करेंगे verb की. Structure of the present perfect tense. Structure क्या होगा? Subject plus has or have plus past participle means third form of verb plus object. इस तरीके से हम जो सेंटेंस है उसको फॉर्म करेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं. I have filled my diary. क्लियर? सो यहाँ पे हमने I के साथ have का यूज किया है एंड filled यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. He has taken my notebook. The present perfect tense is also used to talk about the action which have occurred in the past. For example, I have lost my goods in the storms. I have saved a lot of jars. Next. Fill in the blanks with the correct form of present perfect tense, choosing from the bracket. My friend dash has or have. Singular है तो has आएगा. My friend has dash see saw seen. So third form क्या हो जाएगी? Seen the movie Amazing Spider-Man 4 times. Clear? Next is present perfect continuous tense. Next tense हम करेंगे present perfect continuous tense. We use the present perfect continuous tense to express an action that started in the past and continued in the present or has recently stopped. जो ऐसा एक्शन जो पास्ट में चल रहा था और अभी अभी कंप्लीट हुआ है या फिर अभी तक चल रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन. ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है. प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल लेंगे. ही हैज बीन हियर सिंस ट्यूसडे. आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 months. क्लियर? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. Clear? Next, fill in the blanks with the correct form of the present perfect continuous tense from the bracket. Make change wherever necessary. We dash. We have been. We have been studying. Because first form plus ing आएगा verb के साथ. studing studying English for the 5 years. Clear? Next, listening skills. Listen to your teacher carefully and answer the question given below. So आपको अपनी टीचर को ध्यान से सुनना है और उन क्वेश्चन के आंसर करने हैं. Next, speaking skills. Here is a role play. Work in the pairs and act the conversation between the teacher and the student. यूज द क्वेश्चन गिवन बिलो. सो यहाँ पे आपको क्या करना है? जैसे आप अपनी टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसी तरीके से एक रोल प्ले है जिसमें टीचर और स्टूडेंट कन्वर्स कर रहे हैं और इस तरीके से आप क्वेश्चन लाइक व्हाट इज योर नेम पूछ सकते हो. आपका जैसे आपकी टीचर पूछेगी व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो इनके सबको आपको आंसर करना है. इस तरीके से आप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज राइटिंग स्किल्स. डायलॉग राइटिंग. Write down the imaginary conversation between the Chinese trader and the poor man when the trader returned after 12 years. तो यहाँ पे आपको एक imaginary conversation लिखनी है. मतलब जब वो जो ट्रेडर है चाइनीज ट्रेडर 12 years के बाद आता है तो पुअर मैन किस तरीके से बात करता है, क्या उसका रिएक्शन होता है, ये सब आपको लिखना है. तो पुअर मैन जैसे ही उसको देखेगा तो वो क्या करेगा? द पुअर मैन poor man welcomed the trader. या आप लिख सकते हैं जैसे ही उसको देखता है वो सरप्राइज होता है. The poor man was surprised to see the trader after 12 years. So इस तरीके से आप क्या फील करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस लिख सकते हैं और क्या कन्वर्सेशन होगा पुअर मैन और जो मर्चेंट है उसके बीच में, दैट यू हैव टू राइट हियर. सो यहाँ पे चैप्टर एंड होता है. इस चैप्टर से हमने सीखा कि बीइंग ऑनेस्ट इज अ गुड थिंग. तो हम सबको ट्राई करना चाहिए कि हम ऑनेस्ट रहें. अब आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे.